हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। जर्मन ज़बान में इसको कहते हैं दाइने उमगेबुम कैनन। कैनन टू नो, उमगेबुम सराउंडिंग। तो हमारा टॉपिक ये होगा कि हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको जो है जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं, ये पढ़ेंगे और ये सीखेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का। जब हम सीख लेते हैं अपने सराउंडिंग की चीज़ों के नेम्स के बारे में, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट फ़ायदा तो ये होता है कि आपके पास विकेबलरीज आ जाते हैं। और ये बात का बखूबी सबको अंदाज़ा है कि विदाउट विकेबलरीज वी कैन नॉट स्टार्ट लैंग्वेज, वी कैन नॉट स्पीक। विकेबलरी के बिना कोई ज़बान में आप बात कर ही नहीं सकते। सेकेंडली, अल्फाज का मजमूआ जब हमारे पास आ जाता है तो ये हमारे लिए कन्वर्जेशन स्टार्टर का काम करते हैं। कोई कन्वर्जेशन जब स्टार्ट करना है तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जब कन्वर्जेशन स्टार्ट करना आ जाता है तो वो आपका लैंग्वेज सीखने का पहला मरहला होता है। तो इस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज को बेहतर भी कर सकते हैं और कम वक्त में सीख भी सकते हैं। आज हम अपना लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्सियन नंबर 8। ये लेक्सियन नंबर 8 हमारा सीरीज़ की तरह होगा। सीरीज़ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तेमा, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि एक्सप्लोर योर सराउंडिंग, हम अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करना सीखेंगे। तो सराउंडिंग में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इसको एक लेसन में कवर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाउस की चीज़ें, हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सीखेंगे। हाउस के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी किचन की चीज़ें, इसमें और तेमा भी आ जाते हैं हमारे, होटलिंग आ जाती है, शॉपिंग आ जाती है, हॉस्पिटल में जाएंगे। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको जो है सीरीज़ में लेके चलेंगे। और यहाँ जितने भी विकेबलरीज हम सीखेंगे उन विकेबलरियों को किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से जो है स्पीकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारे टॉपिक का एक हिस्सा है और यहाँ पर हम ये तमाम चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे। चलें हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन में सबसे पहले जो हमने सीरीज़ का हिस्सा है हाउस मैंने रखा है। हाउस में भी हाउस होल्ड की चीज़ें हम नेक्स्ट सीरीज़ में लेके चलेंगे। अभी हाउस के अंदर जिसमें रूम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम सीखेंगे कि एक हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग वहीं से ही लेते हैं। सिंगुलर जब भी हम बात कर रहे हैं तो 10 हाउस, हाउस को कहते हैं। प्लुरल की बात करें दी हैज़ा, दी हैज़ा। हाउस से रिलेटेड टॉपिक है तो मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि अगर आप किसी को कहना चाहें कि भाई मैं घर पर हूँ, तो जर्मन में कैसे कहेंगे, वो इस तरह कहेंगे इश बिन सुहाउज़े, इश बिन सुहाउज़े। और सिंपल इसका जो है वोकैबुलरी सुहाउज़े मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ए टॉम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पिक्चर्स के साथ जो है देखेंगे। पिक्चर्स पहले मैं शो करूंगा और आफ्टर दैट जो है उसको जर्मन में क्या कहते हैं तो वो हम सीखेंगे। ये पिक्चर जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसको जर्मन में रूम है एक ये, ओके। तो जर्मन में रूम को कहते हैं सिमर। क्या कहते हैं? सिमर। और इसके पहले लगा हुआ है 10 सिमर। मैंने आपको अपने पहले लेसन में कहा था कि कोई भी जो है नाउन जो है विदाउट आर्टिकल उसको कभी भी मत पढ़ें। हम विदाउट आर्टिकल जर्मन में किसी भी नाउन को नहीं सीखते हैं, क्योंकि विदाउट आर्टिकल जर्मन में बात करना ऐसा है कि भाई आपके सेंटेंस को इनकम्प्लीट समझा जाता है। तो आप कोई भी नाउन सीखें जो मैंने सिखाया है पीछे अपने लेसन्स में या जो सिखा रहा हूँ, तो उसको लाजमन नाउन के साथ पढ़ें। विदाउट नाउन जो है आर्टिकल किसी नाउन को ना पढ़ें, ओके। द सिमर जो है सिंगुलर है, प्लुरल के लिए दी सिमर। देखिए सिमर तो सेम रहेगा, बट दी आर्टिकल हमें ये कहेगा कि हम जो है एक से ज़्यादा रूम्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि भी एक से ज़्यादा रूम्स के बारे में बात की जा रही है? तो वहाँ पे आर्टिकल दी लगेगा, ओके। दी सिमर तो प्लुरल है। अगर एक आप रूम की बात करें तो 10 सिमर।
रूम्स की बात करें, रूम्स तो सारे ही होते हैं, बट रूम्स कैटेगराइज होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे किस रूम को क्या क्या कहा जाता है। बेडरूम को जो है जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं दस शलाफसिमर, दस शलाफसिमर। शलाफ नॉर्मली जो है शलाफन में एक वर्ब है, टू स्लीप को कहते हैं सिमर रूम के लिए। अब जो रूम होंगे तो उनसे पहले उसको इंडिकेट नाउन के साथ उसको जो है मिलाया जाएगा। दस शलाफसिमर बेडरूम, दस Kinderzimmer, दस Kinderzimmer चिल्ड्रंस रूम। अब यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ आपको बताया, मैंने आपको पहले भी बताया, सिमर जो है रूम के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो जो रूम होंगे उसके साथ उसका नाउन मिला के एक नाउन बना दिया गया है। और जर्मन आर्टिकल बहुत ही इजी है। आपने स्टार्टिंग में देखे, मैंने पहले ही आपको कहा कि सिमर का आर्टिकल 10 है। अब जो जितने भी नाउन सिमर के साथ मिल के आएंगे वो सिमर के आर्टिकल को उठाएंगे। जिस तरह आपने पहले जो है बेडरूम के लिए देखा, वो शलाफ सिमर था, वो भी 10 शलाफ सिमर था। और ये 10 किंदर सिमर। क्यों यहाँ पर 10 आर्टिकल आ रहा है? क्योंकि सिमर का आर्टिकल 10 है। तो सिमर के साथ जो भी जितने भी नाउन दोनों मिला के एक नाउन बनेंगे, आर्टिकल हमेशा लास्ट वाले नाउन का आएगा। ये एक रूल है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर कर दिया, बट आगे इसको हम क्लियर करेंगे कि आर्टिकल्स जो है हमारे पास हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे पहचान, कैसे पता चले कि कौन से वाले नाउन के साथ कौन सा वाला आर्टिकल लगेगा। तो ये भी एक जो है हमारे पास रूल एक है जो यहाँ पे मैंने आपको अब थोड़ा सा बताया, बट जब हम टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको मज़ीद इसको क्लियर कर दूंगा। 10 Wohnzimmer, 10 Wohnzimmer लिविंग रूम, 10 Esszimmer, 10 Esszimmer डाइनिंग रूम। अब पिछले लेसन में हमने जो है एसन और जो है ड्रिंकिंग मतलब ईट और ड्रिंक को कवर किया था। उसमें एक वर्ब था हमारे पास हैसन, एसन वर्ब था टू ईट। अब यहाँ पर देखें एस सिमर कर दिया है, उसको जो है नाउन बना दिया है। वर्ब को भी नाउन बना के यहाँ पर जो है एक दूसरे नाउन के साथ मिला दिया गया है ना। तो ऐसे वर्ब्स भी हमारे पास हैं कि मतलब ये इंग्लिश में भी है आपके पास लाजमी के वर्ब से उनको नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर उस एसन को जो है वर्ब को हैस करके नाउन करके जिमर के साथ मिला दिया है। दस हैस सिमर डाइनिंग रूम, ईटिंग जहाँ पर हम खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल्स वगैरह होते हैं, उसको एस सिमर कहते हैं। दी टॉयलेट है, दी टॉयलेट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सिमर हमारे साथ नहीं है, आर्टिकल चेंज हो गया हमारा दी, क्योंकि टॉयलेट हमारे पास एक नाउन है, उसका जो है आर्टिकल दी है। 10 Badezimmer, 10 Badezimmer बाथरूम। बाद जो है बात लेने को कहते हैं, तो जहाँ हम जो है बात लेते हैं उस जो है जगह को जो है बात सिमर कहते हैं, बाथरूम। दी टेरासे, दी टेरासे, टेरिस जो है हमारा एरिया होता है उसको दी आर्टिकल है और जर्मन में टेरासे कहते हैं। सवाल करना हमने पिछले लेसन में सीखा था। अगर आप किसी से पूछें या कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हैं जर्मन में, तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ। अगर आप फॉर्मल किसी से पूछे कहाँ रहते हैं तो उसका सवाल ये होता है वो वॉनन जी। अगर इनफॉर्मल तरीके से पूछा जाए तो उनसे सवाल किया जाता है जो रिलेटिव या फ्रेंड से होता है, तो उससे हम कहेंगे वो वॉन्ट्स डू। जवाब यहाँ पर तीन जो है वैरायटी कैटेगरीज हमने दिए हुए हैं, वो आप जैसे जवाब देना चाहें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप किसी स्मॉल सिटी में रहते हैं तो उसके जवाब में कुछ इस तरीके से कहेंगे इश वोने इन आइन क्लाइन स्टड, इश वोने इन आइन क्लाइन स्टड, क्लाइन फॉर द स्मॉल, स्टड फॉर द सिटी। अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान में, अगर हम कराची, इस्लामाबाद इसकी अगर आप बात करें तो उसका जवाब कुछ इस तरीके से आप देंगे इश वोने इन आइन ग्रोस स्टड, ग्रोस बिग। ओके, स्टड मैंने अभी आपको बताया सिटी के लिए। अगर आप कंट्री साइड पे रहते हैं तो उसके लिए इश वोने इन आउफ डैम लॉन्ड,
Ich wohne in auf dem Land। लेसन में हमने जितने वोकैबलरी सीखे हैं उसको हम इस्तेमाल करना यहाँ पर सीखेंगे। हमने जैसे स्टार्ट में कहा कि वोकैब सीखें और उसको जो है अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। अगर आपसे कोई पूछता है सवाल, पहले ही हम सीख चुके हैं, पिछले लेसन अगर आपने देखे होंगे, अलो वी गैट्स वो वॉन्ट्स टू उन वी इज़ दाइन हाउस, आप कैसे हो, कहाँ रहते हो, आपका घर कैसे है। जवाब मैंने कुछ लिखा है, एग्ज़ाम्पल दिया है, आप अपने घर के बारे में ही बता सकते हैं कमेंट्स में कि कैसे दिखता है। ये एक आपके लिए उबुम भी होगा, एक्सरसाइज भी होगा। जवाब मीर गैट स्कूट टांके इश वोने इन आइन क्लाइन स्टार्ट माइन हाउस इस सैर शो हाउस हाट स्वाय श्लाफ सिमा आइन वोन सिमा हाइने खुशी आइने गैराज मिट आइनम गार्टन und hat eine Terrasse। या मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया है, देख लें आप। ट्रांसलेशन जो हमने अभी जर्मन में पढ़ा उसके ट्रांसलेट मैंने कर दिया है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ से देख ले। बट कोशिश ये करें कि आप जो भी सीख रहे हैं आप अपने अल्फाज में उसको लिखना सीखें, उसको अपने अल्फाज में बोलना सीखें। तो ये तरीक़ेकार जब आप अपना इस्तेमाल करेंगे तो जल्द से जल्द आप अपने लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं और जल्द से जल्द लैंग्वेज सीख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, danke schön फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो हमारा ख़त्म हुआ बट ये सीरीज़ का सिलसिला तो अभी स्टार्ट हुआ है। जाते जाते मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैं लास्ट लेसन में भी आपको कह चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लाजमी हमें बताएं, हमसे पूछें, उस सवाल को पूछें ताकि उस आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको हम जो है दूर कर सकें।